हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर पेपर 1 नॉलेज एंड करिकुलम का थर्ड पार्ट कराने जा रही हूँ। ये जो पार्ट है हमारी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक का ही पार्ट है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज़ सोर्सेज ऑफ नॉलेज, कि कहाँ से हमें जो है नॉलेज प्राप्त होती है, हमारे जो ज्ञान है वो हमें कहाँ से मिलता है। ये जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक है। इसके अंदर जो है ये 7 मैंने पार्ट्स बताए हैं आपको। इन पार्ट्स के अकॉर्डिंग अब जो है हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज़ रीज़न। रीज़न को यानी कि हम हिंदी में क्या कहेंगे, कारण कहते हैं। नेक्स्ट इज सेंसेस। सेंसेस को हम इंद्रिय बोध या संवेद कहते हैं। अथॉरिटी यानी कि प्राधिकार कहते हैं। इंट्यूशन यानी कि सहज ज्ञान या फिर सहज बोध कहते हैं। नेक्स्ट इज रिवील्ड यानी कि रहस्य उद्घाटन, इसको हिंदी में कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि प्रयोग करके हमें कुछ ना कुछ नॉलेज गेन होती है। और अदर सोर्सेज यानी कि कुछ भी हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी चीज़ से कनेक्ट होते हैं, वहाँ से हमें जो नॉलेज गेन होती है उसको हम अदर सोर्स के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। आइए अब इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे फर्स्ट जो है हमने रीज़न की बात की है कि रीज़न क्या है, यानी कि रीजनिंग इज़ ए मेंटल प्रोसेस इन विच वन ड्रॉ आउट इंटरफेरेंस और द रिजल्ट। मीन्स रीजनिंग क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी कि मेंटल प्रोसेस है जिसकी हेल्प से एक इंसान है या पर्सन है वो कहाँ पहुँचेगा, या तो हस्तक्षेप करेगा या फिर वो रिजल्ट पर पहुँचता है, उसको हम रीजनिंग कहेंगे। यानी कि रीज़न यानी कि कारण, कि इसकी वजह क्या थी, हम कारण पे पहुँचेंगे। रीजनिंग जो होती है वो आगे 2 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग और दूसरी होती है हमारी डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग को हम आगमन कहते हैं और डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है उसको हम वियोजक कहते हैं। यानी कि जब हम इंडक्टिव रीजनिंग की जो बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर से जर्नल पर जाएंगे, जबकि हम डिडक्टिव रीजनिंग में क्या करते हैं, जर्नल टू पर्टिकुलर जाते हैं। ये जो है हमारा, यानी कि इंडक्टिव में जो हम जानते हैं वहाँ से अनजान, यानी कि जिस चीज़ को हम नहीं जानते थे हम उस पर पहुँचेंगे। जबकि डिडक्टिव में क्या होगा कि हमें ऑलरेडी उस चीज़ का पता है, वहाँ से हम वापस कहाँ आएंगे, हम पर्टिकुलर पे आएंगे, एक स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर आएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि जो भी चीज़ें हम कुछ भी उठाते थे वो अगर हम नीचे एकदम से छोड़ देते हैं हाथ से तो वो हमेशा नीचे ही क्यों जाती है, यानी कि हमने उसका रीज़न फाइंड आउट किया। पहले हम जानते नहीं थे, बाद में हमें पता चला कि जो पृथ्वी है वो उसको अपनी तरफ खींच रही है, इसीलिए जो है जब भी हम कुछ भी चीज़ ऊपर से डालेंगे तो वो नीचे की तरफ ही जाएगी। ये जो एग्जाम्पल है ये हमारा इंडक्टिव रीजनिंग का एग्जाम्पल है। अब जो है डिडक्टिव रीजनिंग किसे कहेंगे, डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि हमारे जो फॉर्मूलेज हैं वो ऑलरेडी हमारे पास हैं। अब उसके बाद जो है हम अपनी कुछ उन फार्मूलाज का यूज़ करके हम कुछ भी अपनी क्या निकाल रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या आएगा, डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कि जर्नल टू पर्टिकुलर पे हम जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज सेंसेस। सेंसेस क्या होती हैं, इंद्रिय बोध। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यानी कि हमारे अंदर क्या है, 5 तरह की सेंसेस हैं। हम देख सकते हैं, हम सूंघ सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं, या हम किसी भी चीज़ को टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी सेंसेस हैं। और जितना ज़्यादा हमारी सेंसेस अच्छे से इन्वॉल्व होंगी इन्वायरमेंट में, उतना ही ज़्यादा जो है हम नॉलेज गेन कर पाएंगे। जैसे कि देखते हम किससे हैं, आइज़ से देखते हैं, आँखों से देखते हैं। स्मेल जो है हम नोज़ से लेते हैं। हियर, ये सुनते कहाँ से हैं, ईयर से यानी कि कानों से। टेस्ट यानी कि चखना, तो हम चखते किससे हैं कि ये कड़वी है, मीठी है, तो हमारी जीभ से हम क्या है, चख कर उसको टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद आता है टच, यानी कि छूना। किस चीज़ से हम छुएंगे, हाथों से छुएंगे, पैरों से छुएंगे किसी भी चीज़ को, यानी कि टच। ये हमारी जो है 5 सेंसेस हैं और इन्हीं के की हेल्प से क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं।
The more the senses are involved in the process, the more comprehensive would be the knowledge. जितना ज़्यादा जो है हमारे प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे हमारी सेंसेस, हमारी इंद्रिय, वो जितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी उतना ही ज़्यादा हम अच्छे से नॉलेज को गेन कर पाएंगे, और जो हमें इंफॉर्मेशन बताना चाहती है हम उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स प्राधिकार, यानी कि पहले से ही कुछ चीज़ें जो हैं स्पेशलिस्ट जो लोग थे उन्होंने सर्च की हैं और उसके बाद जो है हमारे पास वो नॉलेज आई है, और वो नॉलेज क्या है हमारे टीचर्स हो गए वो हमें क्या है दे रहे हैं कि ये जो नॉलेज है वो हमारी कैसी होगी, इसको हम अथॉरिटी नॉलेज कहेंगे कि हमें ऊपर से अथॉरिटी से वो नॉलेज प्राप्त हो रही है। कोई रिसर्च कर रहा है, जो स्कॉलर होता है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, वो उसके बारे में सर्च कर रहा है, उसको एकदम अच्छे से जान रहा है, उसके बाद जो है उस नॉलेज को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। यानी कि हम जो है नॉलेज कहाँ से भी गेन कर सकते हैं, वो हम अथॉरिटी नॉलेज जो होता है, रिसर्च प्रोसेस जो होता है, वहाँ से भी हमें नॉलेज प्राप्त होती है। नेक्स्ट वन इज़ इंट्यूशन नॉलेज, यानी कि ये हम जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंट्यूशन यानी कि स्पॉन्टेनियस और सडन हमें नॉलेज मिलना, हमारा उसकी तरफ ध्यान भी नहीं होता, हम फिर भी जो है उस नॉलेज को गेन कर रहे हैं। ना हमारी उसके अंदर सेंसेस यानी कि इंद्रिय बोध भी काम नहीं कर रहा होता हमारा, और ना ही हमारा दिमाग, मस्तिष्क जो है वो भी काम नहीं कर रहा होता, लेकिन हमें फिर भी उस चीज़ की नॉलेज मिल जाती है। यानी कि ये भी एक सोर्स है नॉलेज प्रोवाइड करने का। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन यानी कि आप जो है बार बार प्रयोग करके देख रहे हैं चीज़ों को, तो वहाँ से जैसे जैसे आप उस प्रयोग को बार बार रिपीट करते हुए चले जाएंगे, वैसे वैसे जो है आपको नॉलेज उस चीज़ के बारे में ज़्यादा मिलती जाएगी। एक्सपेरिमेंट जो है हम बार बार रिपीट कर सकते हैं और उसकी रिलायबिलिटी को चेक कर सकते हैं कि वो कितना हम उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर रिलाई कर सकते हैं, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास वो कितनी हम उसको सत्य मान सकते हैं। इस चीज़ के ऊपर जो है हम बार बार एक्सपेरिमेंट कर कर देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ रेवलेशन नॉलेज, या फिर हम इसको रहस्य उद्घाटन भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, नॉलेज कंटेन इन द वेदास, यानी कि जो हमारे वेद थे, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर, फर्स्ट वीडियो के अंदर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़े थे, उसके अंदर जो भी हमारी नॉलेज है, या फिर हमारे वर्ल्ड स्क्रिप्ट्स जो होते हैं, शिलालेख जो हैं, उनके अंदर जो जो हमारी नॉलेज ऑलरेडी लिखी हुई है उसको हम रिवील्ड नॉलेज कहेंगे, यानी कि हमारी हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड है वो नॉलेज, और वो हिस्ट्री से ही हमें प्राप्त हुई है। ये जो नॉलेज होती है ये यूनिवर्सल नॉलेज कहलाती है। इसको पूरा यूनिवर्स जो है एक्सेप्ट करता है, पूरा वर्ल्ड जो है इस नॉलेज को एक्सेप्ट करता है, मानता है कि ये नॉलेज एकदम से सही है और इसके ऊपर रिलाई भी करता है। नाउ द लास्ट वन इज़ अदर सोर्सेज। वो नॉलेज जो कि हमें और अन्य सोर्सेज के थ्रू प्राप्त होती है उसको हम अदर सोर्सेज के अंदर इंक्लूड करेंगे, यानी कि हमारा जो है डायरेक्टली रिलेशन नहीं था उस चीज़ के साथ, लेकिन हमें फिर भी नॉलेज क्या है गेन हुई है। जैसे कि कोई जो है जॉब कर रहा है, उसको अगर सैलरी नहीं मिल रही, कि वो लेट आता था इस वजह से उसको सैलरी नहीं दी जा रही, यानी कि वो जो और एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा कि अगर हम भी लेट आएंगे तो हमें भी सैलरी नहीं मिलेगी। यानी कि डायरेक्टली जो है हमारे ऊपर थी नहीं वो चीज़, लेकिन उसने इफ़ेक्ट हमारे ऊपर किया। तो ऐसा ज्ञान जो कि डायरेक्टली हमसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको क्या है गेन कर रहे हैं, उसको हम अदर सोर्स के अंदर जो है नॉलेज को काउंट करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेसिस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, यानी कि ज्ञान को प्राप्त करने का आधार क्या है। हर जो ह्यूमन है, हर इंसान जो है 3 स्टेजेस से वो क्या है ज्ञान को प्राप्त करता है। फर्स्ट इज़ सेंसरी नॉलेज, यानी कि ग्रहणशील नॉलेज। ये जो हमारी बेस होती है किसके ऊपर, हमारे इंद्रिय बोध के ऊपर जो है बेस होती है, बेस्ड ऑन द सेंसेस, यानी कि सूंघने की शक्ति, देखने की, खाने की का टेस्ट जो है, हम जो टच कर रहे हैं वो सरफेस के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि क्या कैसा है, ये खुरदरा है, स्मूथ है, क्या चीज़ है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारी सेंसरी नॉलेज के थ्रू हमें जो है प्राप्त होती हैं। सेकंड है रैशनल नॉलेज। रैशनल नॉलेज यानी कि
रैशनल किसे बोलेंगे? जो कि समझदार हो। रैशनल कंज्यूमर आपने सुना होगा, यानी कि उसको हर चीज़ के बारे में पता है। तो रैशनल क्या होता है? समझदार जो है, नॉलेज। लेकिन रैशनल का अलग मीनिंग भी होता है, जैसे कि युक्ति संगत, यानी कि बेस्ड ऑन द रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग। हमारी जो रीजनिंग की पावर है और हमारा जो लॉजिकल थिंकिंग है, सोचने की क्षमता है, उसके ऊपर जो भी हमें नॉलेज गेन होती है उसको हम किस कैटेगरी में डालते हैं? रैशनल नॉलेज में। नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल नॉलेज, यानी कि आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो कहाँ से मिलता है हमारा? बेस्ड ऑन डिवाइन विजडम एंड इंट्यूशन, यानी कि इन सब चीज़ों के ऊपर बेस होता है हमारा जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, हमें यहाँ से मिलती है। जैसे कि भगवान के बारे में जानना, विजडम एंड इंट्यूशन। इंट्यूशन यानी कि कोई हम डायरेक्टली हमारी सेंसेस काम भी नहीं कर रही थी, फिर भी हमें जो है नॉलेज गेन हो गई है, तो यानी कि वो इंट्यूशन नॉलेज कहलाएगी। नाउ नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, यानी कि कौन कौन से मेथड है जिनके थ्रू हम जो है नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको खुद सोचना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ से नॉलेज गेन कर पा रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी इस पिक्चर में आपको दिखाया है कि कोई ऑफिस में जा रहा है तो वो क्या है, वहाँ से कुछ ना कुछ गेन कर रहा है। कोई अपने ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है, वहाँ से भी उसने कुछ गेन किया है। कोई अपना जो कलीग्स हैं उनसे बात करके कुछ नॉलेज गेन कर पा रहा है। कोई स्पोर्ट्स का अच्छा पर्सन है तो वो वहाँ से अपने स्पोर्ट्स के लिए नॉलेज गेन कर पा रहा है। या फिर कोई स्कूल का जो स्टूडेंट है वो आपस में एक दूसरे से बात कर कर नॉलेज जो है गेन कर रहे हैं। तो मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज हमारे क्या हैं? अपील टू एक्सपीरियंस। जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस होता जाएगा हमारी नॉलेज गेन होती जाएगी। नेक्स्ट इज़ अपील टू सेंसेस, यानी कि जैसे जैसे हमारी सेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होंगी वैसे हमारी जो है नॉलेज जल्दी से इंक्रीज़ हो पाएगी। नाउ नेक्स्ट वन इज़ अपील टू अथॉरिटी, यानी कि जैसे जैसे हमारे जो रिसर्चर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, पर्टिकुलर नॉलेज पर्टिकुलर फील्ड के अंदर नॉलेज गेन करते हुए चले जाएंगे, वैसे ही हमें वो जो मटेरियल है रीड करने को मिलेगा और हमारी भी नॉलेज क्या है, इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ अपील टू ट्रेडिशन, यानी कि जैसे हमारा कल्चरल है उसके अकॉर्डिंग हम जो है बिलीव्स फॉलो कर रहे हैं, ट्रुथ फॉलो कर रहे हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ नॉलेज ले रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी जो है ट्रेडिशन की वजह से भी नॉलेज क्या है, इंक्रीज़ होती चली जाएगी। डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग में आपको ऑलरेडी बता चुकी हैं, इन दो मेथड से भी हमारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इंक्रीज़ होगी। उसके बाद आता है इंट्यूशन, हम कर चुके हैं, हम डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं थे फिर भी हमें नॉलेज मिल रही है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि कोई प्रॉब्लम अगर है हमारे पास तो हम उसको सॉल्व करेंगे, तो उसकी हेल्प से भी क्या होगा कि हमारी जो नॉलेज है इंक्रीज़ हो जाएगी। ये सब जो मेथड वैसे तो हम ऑलरेडी इनको कर चुके हैं, क्योंकि सोर्सेज ऑफ नॉलेज और मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज में ऑलमोस्ट सेम ही पॉइंट हमारे कवर हुए हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेचर ऑफ नॉलेज, कि हमारी जो नॉलेज है उसकी प्रकृति कैसी है, उसका ज्ञान जो है, ज्ञान की प्रकृति कैसी है, ये देखते हैं। नॉलेज इज़ वेरीफिएबल, सबसे फर्स्ट है कि हम नॉलेज को ईजिली जो है चेक कर सकते हैं, इसका निरीक्षण कर सकते हैं। नॉलेज इज़ रैशनल बाय नेचर, नॉलेज क्या है, रैशनल है, यानी कि युक्त संगत है। नेक्स्ट है मटेरियल फॉर नॉलेज इज़ थॉट, कि जो सामग्री है हमारी नॉलेज ज्ञान के लिए वो क्या है, हमारी सोच ही हमारी एक सामग्री है। व्हीकल ऑफ नॉलेज इज़ लैंग्वेज, जो यातायात है नॉलेज का ज्ञान के लिए वो कौन है, हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा ही हमारा जो है ज्ञान के लिए एक साधन का काम कर रही है। फिर आता है नॉलेज इज़ द प्रोडक्ट ऑफ व्हीकल ऑफ नॉलेज, नॉलेज क्या है, एक प्रोडक्ट है, यानी कि ज्ञान की ही उपज है। इसका मतलब ये है कि हमारा जितना ज़्यादा ज्ञान इंक्रीज होता जाएगा वो नेक्स्ट हमें कुछ ना कुछ और नॉलेज जो है एडिशन करने को उसके अंदर मिलेंगी। नेक्स्ट है नॉलेज इज स्ट्रक्चर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ फैक्ट्स, नॉलेज क्या है, एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या है, इंफॉर्मेशन है, यानी कि बहुत सारी अलग अलग तरीके की हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, उनका एक स्ट्रक्चर है एंड वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम है। और इसके अंदर जो है एक अच्छे से हमने हमारा जो सिस्टम है उसको बनाया हुआ है ऑफ फैक्ट्स, यानी कि जो भी तथ्यों का जो है हमने अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ एक सिस्टम बनाया हुआ है। होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।